बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है खिदमत आपकी मेज़बान रुबीज़ा राजपूत। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बिजली के बिल्स का बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ टाउनशिप के एक इलाके में। जिस तरह हमने कल कुछ लोगों से बात की थी, इसी तरह आज भी हम आम लोगों से, आम शख्स की आवाज़ बनते हैं और जानते हैं कि उनको कितने बिल्स आ रहे हैं, लोड शेडिंग किस कदर हो रही है, और वो बिल्स जो अभी वो अपनी कह लें कि खुद कफील जो लोग हैं और जो अपने बच्चों की कफालत करना चाहते हैं रिज़्क़े हलाल के साथ, वो लोग इस तरह के हालात में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं। अभी एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया भाई? मेरा पिछले महीने आया 25,000 रुपये और इस महीने आए 31,000 रुपये। क्या यूज़ करते हैं? एसी, कूलर, पंखे, बड़ी लाइट्स लगी हो? कोई एलईडी लाइट्स? एलईडी लाइट्स हैं 2 बस। पंखे लगाए हुए 31,000 बिल आया। 31,000 रुपये बिल आया। 205 यूनिट है। 205 यूनिट पर 31,000 बिल आ गया है। क्या सरासर नाइंसाफ़ी नहीं है ये? मतलब ये 201 और का आपदा के अगर दफ्तर जाएं तो वो रिश्वत के साथ काम करेंगे। अगर पैसे दूंगा तो पैसे कम होंगे मेरे, बिल फर्ज वही पैसे हैं मेरे। पैसे कम या किस्तें? किस्तें कम नहीं, वही किस्तें जो वो करते हैं वही। और हम लोग हुकूमत को ब्लेम करते हैं। बात दरअसल ये है, हम लोग खुद नहीं ठीक है। हम जैसे अब किसानों पे सख्ती करे हुकूमत, किसान एहतजाज पे आ जाते हैं, ठीक है, उन पे थोड़ी सख्ती करें। अब ये जो सारे अपने कारोबार वाले लोग हैं ना, अपना अपना कमाते हैं, इन्होंने महंगाई के साथ चलना है। ये रक्शे वाले हैं, इन्होंने किराया हुकूमत के साथ साथ ही बढ़ाना है जैसे हुकूमत ने बढ़ाना है, बिला वजह रो रहे हैं, ठीक है। जो प्राइवेट तबका है ना, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया वाला, वो सही रो रहा है जो रोता है। ये तो अपना कारोबार है, जैसे हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती है इनके पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये मजदूर हैं, मजदूर दिहाड़ियों पे नहीं जाते, लंगर खाने पे पलते हैं। ये तो हमारी कौम का हाल है। मजदूरी से तो जान जाती है और लोग कहते हैं जी बात है, मिलती नहीं ना मजदूरी उनको। ओ मिलती है मैम, क्या बंदा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सिर्फ मजदूरी करनी है और कोई काम नहीं है। पठान है, पठान कूड़ा नहीं उठा के अपना घर चला लेते हैं, सिर्फ पंजाबियों को मौत पड़ती है। पठान है ना, पठान जैसे भी करके अपना घर चलाते हैं, भाਵੇਂ छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। हमारे में क्या है, हमें मैं मार जाती है कि हमारे में मैं है बस। अब सरकारी है, मेरा एक दोस्त का अब्बू रिटायर हुआ है, उसे 35 लाख रुपया वो मिली है, नहीं पेंशन नहीं, वो जो रिटायरमेंट, और उसको 53,000 रुपया पेंशन लगी है, उसके बाप का पैसा है। हम काम में शर्म करते हैं, वो काम में शर्म नहीं करते। मेरी 30,000 सैलरी है, महीने के बाद 30,000 रुपया मिलता है मुझे। वेरी गुड। उसको कहाँ, ये सरकारी महकमे से पैसा खत्म हो ना फिर बात है। ये जो पेंशन है मुफ्त की 30 लाख रुपया तो चलो मान लिया जी, उन्होंने 30 साल दिए हैं, उसके आगे ये जो अजाफी 53,000 रुपया हर महीने मिलना, वो उसके बाप के पैसे हैं सरकारी वालों के, हमारे से रिश्वत लेके खानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ? बिल मैडम क्या बताएं, बिल तो हमारा जो है ना वो तकरीबन 10,000 के करीब है कि 8,500 रुपया बिल आया है। तो हम मजदूर लोग हैं, ऐसे मजदूरी करने आने हैं, मजदूरी सानू मिलती नहीं। सुबह से आए हैं, अब शाम हो गई है, मगर मजदूरी नहीं मिली हमें, कोई काम नहीं मिला। काम मिलता ही नहीं है। हम तो इधर बैठे हैं ऐसे कि लावारस, कि हमारा कोई वारस ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो बिल दिए हैं, मेरा ख्याल है कि वो आवाम को ना मारना चाहते हैं। कोई फाका कशी से मर जाएगा, कोई किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, कोई किसी परेशानी में, ठीक है। तो ये हालात चल रहे हैं। तो ये जो बजट आया है, क्या ही बात है, बजट माशाअल्लाह शहबाज शरीफ ने जड़ा दिता है, मैं कहना कि ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ है कि जड़ा ना वो आवाम ਨੂੰ वैसे जड़ा ना लैने ठल के फैर मार देन ख़त्म कर देन। क्योंकि मुल्क बनया ही अमीरां वास्ते, गरीब का कोई हक नहीं है इत्थे। गरीब वास्ते मुल्क नहीं, ना कोई सहूलत है। महंगाई बजट दे विच इन्नी को कर दी है कि गरीब आदमी जड़ा ना कुछ नहीं लै सकदा हैगा, कारोबार है नहीं, तो महंगाई उन्होंने चुक दी जनाब। उन्होंने कहा सी असीं वापस लियावांगे पाकिस्तान नूं। उत्थे मियाँ नवाज शरीफ ने जदों कहा सी ना कि मैं 60 रुपये पेट्रोल छड्ड के गया हाँ या 70 रुपये मैं वापस उत्थे लियावांगा, ये उत्थे आ रहा पाकिस्तान कि पेट्रोल हर शे महंगी,
दालां घी चीनी चावल जो भी गरीब आदमी की ज़रूरत है ना, सब्जियां मुर्गी हर शय महंगी आसमाना छू रही है। टमाटर का मैंने रेट पूछा, कल मैंने मसाला बनवाया तो टमाटर वो कह रहा था 240 रुपये किलो हो गए। 20 रुपये का टमाटर नहीं उन्हें मैंने एक दिता एडा को। उन्हें कहा चाचा जी टमाटर बहुत महंगा हो गया। दसो गरीब आदमी किधर जावे। इस हुकूमत नूं वोट दिते भी ये साडे बारे कुछ सोचणगे, मगर उन्होंने अच्छा सोचा है कि आवाम नूं मार दो। बीबी तो कह रही है मैं आवाम वास्ते इन्ना सोच रही हाँ, हर शय घर विच पहुंचा रही हैं उन्होंने। मैडम मरियम नवाज साहबा जो है ना, माशाल्लाह जज्बात तो उनके जो है ना वो ताया या चाचा है शहबाज शरीफ उसके हैं कि जज्बा वो ही है, मगर वो नज़र नहीं आता कुछ। सिर्फ कागजी कार्रवाई में होगा या उसकी ज़बान पे है, वो अमल नहीं है। इधर कभी वो मार्केट में आके जैसे आप पूछ रहे हैं हम लोगों से कि आपको काम मिलता है या नहीं मिलता, आपके बच्चे भूखे हैं या खा के सो बैठे हैं, या आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं या नहीं, कभी किसी गवर्नमेंट के बंदे ने आके पूछा है हमें? किसी MNA ने, किसी MPA ने जो वोट ले के जाके छुप जाते हैं इस्लामाबाद, वो आजकल क्यों नहीं वोट नजर? लेने के लिए कौन आया आपके पास? सारे आते हैं जो MPA इस इलाके का बना है या किसी भी इलाके में वोट लेके बनते हैं ना, या वैसे कुछ बन जाते हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, हाँ जी, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓ? ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ हैं कि घर ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀ ਵਿਖਾਈਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿਹਲਾ ਖਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜਾਂ ਹੈਗਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ गई, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? जी आपने गरीब की कमर तोड़ दी है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। मुझे ये बताएं गुजारा कैसे होता है? अब जैसे आज भी काम नहीं मिला, अब कल आएंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, कोई मजदूरी? अल्लाह ताला की ज़ात है ना, रोटी तो खा के ही सोते हैं हम। ये नहीं कि हम अल्लाह के मुनकर हो जाएं या अल्लाह के नबी के मुनकर हो या किसी, मगर जो हुकूमत है ना उस पर हमें कोई इतबार नहीं, कोई इतमाद नहीं, कोई किसी चीज़ की उस पर भरोसा हम नहीं कौन कौन है आपके घर में? किराए का घर? किराए का घर है, उसका कितना किराया? उतना किराया उतना बिल आ गया है। 10,000 किराया, 10,000 ही बिल, 10,000 बिल आ गए। हम किराया दें या बिल दें, या खाना खाएं? बच्चों को खाना खिलाएं, क्या करें, किधर जाएं? हमें कोई रास्ता बता दे गवर्नमेंट, भी जाएं किधर, हम क्या करें? दोस्त क्या चाहते हैं आप, ये बताएं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो गवर्नमेंट को पैगाम यही देंगे। नवाज शरीफ साहब ने जब मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया था कि मैं मोहम्मद नवाज शरीफ बात कर रहा हूँ, मेरा नंबर तब उसके पास था कि ये असलम का नंबर है, मुझे वोट देना, शेर पे मोहर लगाना। अब वो मेरे नंबर पे फ़ोन नहीं कर रहा कि यार आपके घर आटा है या नहीं, आपके बच्चों के कपड़े हैं या नहीं, आपके बच्चे भूखे हैं या खा के सो रहे हैं। अब क्यों नहीं उसका फ़ोन आ रहा मुझे? तब तो बंदे बंदे को फ़ोन कर रहा था वो, आज वो किधर है? इस बात की हमें समझ नहीं आ रही कि इनके पास नंबर हमारे हैं, सारा कुछ है, डेटा सारा नादरा के पास है, मगर आजकल हमें कोई पूछ नहीं रहा कि हम तो वो बीबी मरियम बीबी कहती है मैं थक गई हूँ आवाम को रिलीफ दे दे के, मैंने हर किस्म की सहूलत निकाल दी है और हर चीज़ जो भी इंट्रोड्यूस कराई है वो आपकी दहलीज पे है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आपके डॉक्टर हो, चाहे बाजारों की अशिया हो, तमाम घर पे। तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा? ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਡ ਵਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਹਾਇਆ ਕਾਰਡ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 6-6 ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਆ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ,
ਰੋਟੀ ਤੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ है, बच्चों के इलाज मुआवजे तो तंग है, तलीम तो तंग है। क्या वो खुदकशी करे क्या गरीब? कोई रास्ता तो बताओ कि क्या करना है आपने। बेशक जी, बात लावारिस हो गए हैं कि कोई पूछता ही नहीं है, किसी से नहीं पूछा, किसी ने पूछा ही नहीं इधर कि सुबह तो आए जे, तुसी किधर आए जे, असी एवें खड़े जे फकीर बैठे सड़कों ते। ये हुकूमतां ने, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक कौम का जैसे बाप होता है, वज़ीर आज़म कौम का बाप है, उसकी जिम्मेदारी है। जैसे हज़रत फ़ारूक आज़म सरकार रात ਨੂੰ गश्त करते सी कि अगर मेरी दौरे हुकूमत के अंदर कोई कुत्ता भी भुखा सौ गया ना तो अल्लाह की बारगाह में मैं हाज़र होवांगा और मेरे को पूछा जाएगा। इन्हां नूं फिक्र ही नहीं है, बंदे मरी जा रहे हैं, भुखा नाल तड़फी जा रहे हैं। ये अपने बंगलियां च जनाब तितरां दा ते मोरां दा ते बटेरियां दा ते हरनां दा गोश्त खा रहे हैं, साडे खून नाल तड़का ला रहे हैं उन्होंने। बिल्कुल जी, बेशक बिल्कुल सही बुजुर्ग ने फरमाया कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो एक तबका बुरी तरह से इग्नोर किया जाता है और वो है गरीब तबका, ये मजदूर तबका, जिसको हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि जी क्या करें, जीने भी नहीं दे रहे आप। क्या ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं जो पहले आज तो 5-6 साल मजदूरी सी ना, वही आज है। हर शहर तक पहुँच गई है सोने के बाद। साड़ी मजदूरी जी है वो सानू आंदे 1000 रुपया लोगे तो आज करोगे कम 1500 नहीं देंगे, 2000 नहीं देंगे। अच्छा, ये भी बड़ा एक इन्होंने बड़ी पॉइंट बताया है कि काम मिल भी जाता है तो इतने कम पैसों की ऑफर की जाती है कि वो क्या करे उसमें, उनका तो उसमें गुजारा ही नहीं होता भाजी गुजारा। आज जो है मैंने बिल देखा, तो वापिस चला जाता बंदा फिर कह के कि ये इतने पैसे लेने तो ले। हाँ जी, वो कहेगा भी इतने लेने 1000 रुपया लेना आपने तो करना काम ठीक है, नहीं करना तो फिर आज जाएगा। कोई आज दी तैयारी कोई काम लभ्या जे? नो, पिछले हफ्ते विच कोई लभ्या जे? ना। कितने दिन हो गए ने कोई काम नहीं? आज पूरे 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए ने कोई तैयारी नहीं? ना, कुछ नहीं है। किंज गुजारा हो गुजारा होना गुजारा इस तरह मैडम ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਨੇ, ਪੇਟ ਭਰ ਲੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਤਾਂ 11000। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? 11240 रुपए। 11200 रुपया? हाँ जी। की चलाते जे एसी कूलर की चलता पिया? बस एक पक्का एक बल्ब। 11000 आपने एक मजदूर को बिल भेज दिया है, जिसके 11000 उसको मतलब कि 11000 वो कमा भी नहीं सकता। 11000 कभी महीने में कमाया आपने? नहीं कमा सकते। इतनी तैयारी नहीं लगती? नहीं लगती। बिल आ गया इतना? बिल आ गया। अब कैसे देंगे ये बिल? अब ये है भी को घर का सामान बेचना पड़ेगा, वो उसके साथ गुजारा करना पड़ेगा, यही है। मतलब हमने इतने बुरे हालात कर दिए हैं कि एक मजदूर जिसने पता नहीं अपने पसीना तो नहीं मैं कहूँगी खून से आप कह लें कि चंद चीज़ें घर में एक कमरे में क्या सामान होगा, वो कह रहे हैं वो बेचूंगा तो इसका बिल दूंगा, मतलब कि डूब मरने का मुकाम है। कितना बिल आया? 6500। 6500 बिल आया। किराए का घर है? किराए का घर है। कितने कमरे हैं, क्या क्या चलाते हैं? एक कमरा, एक टीवी लान, बस इतना 1000 किराया है। 15,500 किराया और 6500 बिल आया। वारे में है? बस गुजारा हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है। लेकिन ये कारोबार है इन्हों का, सियासतदानों का कारोबार है, साडा अपना कारोबार है, इन्हों का अपना कारोबार है। जो इलैक्शन होंगे ने करोड़ा रुपया ला देंगे ने जी, उत्थे दावतां हो रही ने जी, उत्थे दावतां हो रही ने, ठीक है। जो अपना खत्म हो गए, जित गए, 5 करोड़ लाया, 5 अरब रुपया कढ़ लिया इन्होंने। यह खाला बने इत्थे भी कपले हुए ने, इत्थे मजदूरी करदा ना, इत्थे भी कपले, पुरानी ईटां ते पलस्तर कर दिता, वो भी नवीं जी गिणियां गईयां ने। ये सब डाकू चोर ने। ए हुण तुसीं ये दसो भी सारे माशाअल्लाह मुसलमान हुण राशन दिता है मतलब कि महीने दे विच किसी नूं मिल गया, किसी नूं ना मिल गया, ते 11 महीने कित्थों खाना है? महीने दा पूरा भी नहीं देंदे, ठीक है। तो 11 महीने कित्थों खाना? यूटिलिटी स्टोर एक पीर महल है, एक गुजरात है, वो गरीब बंदा तो 100 रुपया किराया लैके पहले यूटिलिटी लभे, ठीक है। 2 चीज़ां लभदियां ने ते 8 लभदियां ही कोई नहीं, ठीक है। ये इन्हां दा हाल है, ठीक है। ये सब चोर लुटेरे ने, कोई टैंजी करके किसी तो कोई उम्मीद नहीं। हाँ जी, कोई किसी तो उम्मीद नहीं। मैनू किसी ते उम्मीद नहीं। अजकल ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਏ?
ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸੰਦੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਓ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ नहीं देता। आज सका भरा नहीं देता तो इन्होंने कितों देने ने। बेशक वैसे जो हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं ये अल्लाह की ज़ात है जो ये निज़ाम चला रही। तो कितना बिल आया? मेरा बिल आ गया 22,000। 22,000 बिल आ गया? 22,000 15,000 किराया। 15,000 किराया है, 22,000 बिल आ गया, मतलब के हद ही हो गई, किराए से ज्यादा बिल आ रहे हैं। 22,000 बिल आ गया, की बालदे जे एसी चलाते जे? बस गर्मी की चलाने, एक पखा ते एक बल्ब चल गया। एसी के बगैर ही 22,000 आ गया। एसी किथे आ गया, क्वार्टर एसी आ गया। ये गरीब और पक्का नहीं होना, क्वार्टर चाहते ने एसी भला। 22,000 बिल किंज आ गया यार ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। दसो ना उन्होंने कि ਤੁਹਾਡਾ खोल मुखुल्ली बदमाशी कर रही है हुकूमत, शरेआम लुट रही है, आवाम ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ हुकूमत कर रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲਮ ਖੁੱਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ हुकूमत ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ हुकूमत ਸਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ हुकूमत ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ हुकूमत ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਨ ਤੋਂ? ਇਹ हुकूमत ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਕਿੰਜ ਦਵੋਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਜਿੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚਾਹਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤੇ हुकूमत ਛੱਡ ਦੇਵਨ। ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਨ, ਔਰ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵਨ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਸ ਫਸਾਦ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਦ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ? 22,000 बिल आ गया हमारा। 22,000 रुपया? ਅੱਗੇ ਆਇਓ। 22,000 रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? यही मेहनत मजदूरी ਅੱਛਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਜੇ? आज नहीं लगी, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। पिछले महीने किन्नी को लगी सी? वह काम कभी लग जाता है कभी नहीं लगता, ये तो अल्लाह पाक की तरफ से ना। मगर मैं ये आपसे मरियम साहिबा से सवाल करना चाहता हूँ। मरियम साहिबा, हम एसी नहीं चलाते, हमारे घर में एसी नहीं है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हमारे घर में टीवी भी नहीं है। इधर लाहौर में रहते हो, टीवी भी नहीं है। हमारे जो पूरी फैमिली होती है एक पखे के नीचे सोती है। कितने घर में लोग हैं? जितने भी हों, हमारी 3 फैमिली है, एक एक पखा हम चला के सोते हैं, तो 3 पखे हो गए, एक एक बल्ब चलाते हैं, तो उसका हमें इतना बिल आ जाता है। हम क्या हमारा इतना बिल है? हम ना हमारे घर में एसी है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारा इतना बिल क्यों आ जाता है? क्या आप लोगों के बिल भी हमने अदा करने हैं? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम इतना बिल दे रहे हैं और फिर इतने खर्चे, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, कारोबार है नहीं। कहते हैं जी 3 कमरे हैं और तीनों कमरों में पंखे और बल्ब के अलावा कुछ नहीं है, ना वॉशिंग है, ना फ्रिज है और ना ही एसी है, कूलर भी नहीं है, और 22,000 से ज़्यादा बिल भेज दिया जी आपने उनका। कैसे अदा करेंगे ये लोग? मजदूरों को 22,000 बिल आ रहा है, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त। कौन लोग हैं ये लोग? 22,000 25,000 इन लोगों का बिल आना है, जिनकी अगर आप दिहाड़ी पूछ लें एक दिन की तो वो 500,000 है। मतलब कोई आता है तो इनको दिहाड़ी नहीं मिलती, कहते जी 1,000 रुपए से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं है। ऐसी बात है, ऐसे ही बात है। 1,000 रुपये बहुत, 1,000 रुपये भी नहीं देते और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा मरियम साहिबा से कि मरियम साहिबा, आपने तो बहुत ख्वाब दिखाए थे, बहुत सहूलतें आपने कहा था सहूलतें देंगी, आवाम को सहूलतें देंगी, हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा, कोई राशन नहीं मिल रहा, कोई हमें आके पूछता नहीं। जो MP MN हमारे चक्कर लगाते थे घरों में, फ़ोन करते थे, आज वो भी हमारी बात नहीं सुनते, मिलते भी नहीं है।
जब भी जाएं मिलने उनको तो वो कहते हैं जी ये साहब इस्लामाबाद गया हुआ है, साहब फलां जगह गया हुआ है, साहब फलां जगह गया हुआ है। हम ये जो हमारे मुल्क की तारीख है उसमें मेरा ख्याल है ये बाकायदा एक चैप्टर होना चाहिए कि इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन रिएक्शंस ऑफ आवर लीडर्स, कि वाकई में कि ये पहले कैसा सलूक होता है और बाद में कैसा सलूक होता है। सामने कितना बिल आ गया भाई? 19,500 रुपये आया मुझे बिल। 19,022 रुपए। और मैं पहले मकान में रहता था, मकान छोड़ा है, वहाँ पर 36,000 रुपये किराया चढ़ गया। मैं प्लॉट में गया हूँ, वहाँ पे खैमा लगाया है। वो खैमे में भी जाकर मुझे इस वक्त 19,000 कुछ रुपये बिल आया है। खैमे में आपने बिजली ली है? बिजली मीटर लगा हुआ था। जिस प्लॉट में हम गए हैं वो भी हमें प्लॉट किराए पे मिला है, ठीक है। उसमें हम रैश कर रहे हैं, 10,000 रुपये हम रेंट दे रहे हैं, ठीक है। मेरी वालदा और हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। और SGO के ऑफिस मैंने 3-4 चक्कर लगाए, 3 माह से चक्कर लगाता हूँ। 3 माह का वो 36,000 बिल हो गया, सिर्फ बिल कम करवाने के चक्कर में। नवाब टाउन एरिया में मैं वहाँ का रहशी हूँ। कह रहे जी पहले मैं घर में रहता था और बिल से किराए से तंग आके मैं खैमे में आ गया हूँ, वहाँ पे मुझे बिल आ गया इतना। मतलब कि कहाँ जाए बंदा, अब झुग्गियाँ में रहना शुरू कर दे। और इतना को परेशान हूँ। मेरे बच्चा एक बेटा है, वो हिफज कर रहा था, उसका पढ़ाई रुक गई। जो बेटी 9वीं क्लास में थी उसकी पढ़ाई रुक गई, ठीक है। एक बेटी मेरी छोटी है 7 साल की, वो 2 क्लास में थी, उसकी भी पढ़ाई रुक गई इस वक्त। मैं कोई 8-9 महीने से बहुत परेशान हूँ। कोई रोजगार नहीं? कोई रोज़गार नहीं है। मैं पेंट का काम करता हूँ, काम चलते हैं लेकिन कभी कभी चलते हैं, रोज़मर्रा परमानेंट काम नहीं है। और ना वो हमें आगे से पे मिलती है, ना कोई हमें देता है कोई। अगर किसी की तरफ पैसे रुक जाए, मालिक हमारे पैसे रोक लेते हैं। आज सुबह से कब से आप आए हुए? उनका भी कोई रूल्स बनाए ना, कि जो हम लोग मजदूर काम करते हैं लोग हमारे पैसे रोक लेते हैं, उसके लिए भी कुछ करें। कौन ठेकेदार रोक लेता है? मालिक हैं, जो घर वाले हैं, जिनके घर अपने हैं, या ठेकेदार लगा काम करा के पैसे नहीं देते? थोड़े बहुत देते रहते हैं खर्चा। जब वो नहीं देते, पैसे नहीं देते? नहीं देते। 5,000 का काम होएगा, 1,000 देंगे, वो भी देंगे किस्तों से, नहीं तो फिर ये जब पेमेंट इकट्ठी हो जाती है कहते हैं आज देते हैं, कल देते हैं, हम चक्कर लगाते रहते हैं। फिर इसके लिए भी हमारे लिए कुछ करें। हम जितने मजदूर तबका हैं इसके लिए एक कोई यूनियन ऐसी पैदा करें कि लोगों के पैसे ना रुकें, कोई भी मजदूरी करे कहीं भी। तो इस वजह से हम लोग तंग आ गए तो ज़्यादा हम परेशानी में चले जाते हैं। फिर हम जैसे लोग वो कोई क्राइम करते हैं फिर। अच्छा, हमारे मुल्क में फिरौनियत इस कदर बढ़ती जा रही है कि कोई ऐसे लोग जो साहिब हैसियत हैं वो इस मजदूर तबके से काम करवाते हैं, और 5,000 जिसमें आपने, मैं समझती हूँ कि आप कोई अपनी रोटी भी आपकी पूरी नहीं होती होगी, इतनी छोटी अमाउंट आपके लिए, उसके 1,000 रुपए देकर उसकी भी किस्तें कर देते हैं। आप पूछ रही थी कि आप बिल कैसे अदा करते हैं। मैं आपको इस बारे में जवाब देना चाहता हूँ। हम कर्ज उठा के बिल उतारते हैं, घर की कोई चीज़ें बेच के, जो शादियों हुई हमारी बीवियाँ चीज़ें ले आई दहेज में, वो बेच के बिल अदा करते हैं, या कर्ज उठा के। कारोबार तो है नहीं, अब क्या करें, बिल तो देना है। अगर नहीं देंगे तो वो बिजली मीटर काट देंगे, बच्चे हमारे कैसे सोएंगे? हमारे पास तो कोई सोलर भी नहीं है, कोई UPS भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे सोएंगे? ये टेंशन है हमें। फिर उतारना पड़ता है, चीज़ें बेच के, घर की चीज़ें बेच के, या किसी से कर्ज उठा के बिल अदा करते हैं। वो कर्ज हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, अब क्या करें? 55,000 का कर्जा ही हो चुका हूँ लोगों का, इसी बिल के चक्कर में। कभी किसी से 10,000 पकड़ा, 5,000 किसी से पकड़ा, इस तरह हमने बिल अदा किए हैं। आज हम भाई लड़ पड़े हैं। भाई ने मुझे बोला है कि भाई मैं आपकी तार काट दूंगा, आप लोग बिल नहीं दे रहे हो, इससे बेहतर है कि हम बंद करके तो आराम से बैठ जाए। हमने कहा पानी कहाँ से पियेंगे, ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा बिजली का बिल है, ये 201 यूनिट इन्होंने मुझे डाले हैं। और मेरी जो रीडिंग है, इन्होंने 3 जो इक्वल मोहल्ले में रीडिंग होती है, किसी की टाइम के मुताबिक करते हैं, किसी की 3 दिन के बाद, ऐसे ही हो रहा है। ये ऐसे करते हैं जी। 201 यूनिट हो हम बिल लें। अब ये देखें, मैं एक आम किराएदार हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? अब मुझे ये देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 9,326 रुपये 201 यूनिट का इन्होंने मुझे बिल दिया है। और मैं क्या करूँ? अगर मैं चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। अच्छा, ये बहुत अजीब सी चीज चल रही है। जो यूनिट का बिल आ रहा है वो 3,500 से 4,000 के करीब है, और अगर आप 201 पर आपका यूनिट जाता है तो आपको डायरेक्ट 9-10 हज़ार का बिल ठुकता है। मतलब कि ये रीडिंग ली गई है। बाकी मोहल्ले की जो रूटीन बनती है, जो रीडिंग 25-26 को होती है, ये मैंने मैच करवाया जी, ये 21 तारीख को ली गई है रीडिंग।
आम रूटीन में जो है ना। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी वैसे अमूमन हमारे एरिया में 19 को ली गई है तमाम घरों की रीडिंग, और मेरा चूंकि 200 यूनिट में बार बार देख रहा था, मतलब कि जाहिर है लुक आफ्टर करते कि 200 यूनिट तक मैंने चलाना है, तो जैसे मेरा 200 यूनिट से ऊपर गया तब उन्होंने रीडिंग जो है रिकॉर्ड की। वही महल्ला है, अभी 27 तारीख को रीडिंग ली गई है, 19 तारीख को रीडिंग ली गई है, 21 तारीख को रीडिंग ली गई है। ये जुल्म है। हम इस मरियम को मरियम नवाज़ नहीं कहेंगे, हम इसको खाली मरियम ही कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेडीज़ है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये चोर हैं, चोरों का टोला है, लेकिन हमारे हाथ में होती, यकीन कर हम पूछते, हमारे से दूर बैठे हैं। हम कानून भी अपने हाथ नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते, वो अल्लाह तो देख रहा है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। कल को इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, अल्लाह ने पूछना नहीं है लोगों से। बाकी हमारा सब्र है, वो जितना हमारे से इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। बाकी यकीन करें, ये देखो मैंने टूटी हुई जूती पहनी हुई है, और मैंने मोबाइल सेल करके पिछला बिल मैंने पे किया है। पहले मैंने अपने घर की इस्त्री बेच के बिल पे किया है, अब मैं अपने बच्चे सेल करूँ, मैं अपनी बीवी सेल करूँ, कहाँ जाऊँ? जुल्म है ना। हम तो कहीं रह नहीं सकते, हमारा तो ये मुल्क ही नहीं है। हम तो इस मुल्क के, हम तो ये देखे, ये हमारी जूती हैं, ये हम लोगों की, ये हालात हैं हमारे, ठीक है, ये हाल है बाजी हमारे। हम कह रहे हैं जी, हम 24 घंटे 25 घंटे काम करते हैं और हमें सैलरी मिलती है 20,000। 20,000 हमारे 9-9 10-10 हज़ार बिल आता है। हम रेंट में रहें, बच्चों को पालें, अपने कितना रेंट आपका? 19,000 रुपया, 17,000 रुपया रेंट है, 19,000 मेरी तनख्वाह है। हम पता नहीं किस तरीके से मैनेज करते हैं। और उस पे आप बिल उससे ज्यादा भेज रहे हैं, वो कैसे थे? पहले गैस के बिल ज़्यादा आ रहे थे, और गैस से बचे हैं तो आप बिजली के आ गए, आप बिजली से बढ़े हैं तो आप हमारे ऊपर भी टैक्स लगा दें, सोने का भी टैक्स लगा दें। हमें आप कह दें अपने बच्चे सेल करके ख़जाना में जमा करवाएं, हम दे देंगे। हम मरियम नवाज़ को अपने बच्चे सेल करके दे देंगे। आवाज़ तो उठाएं, आवाज़ से उठाएं, हमें कहें अपने बच्चे सेल करके हमने ख़जाना को देना है, हमने एसी में सोना है। वापडा की बिजली इन्होंने फ्री की हुई है, जिसकी 4-4, 8-8, 9-9 लाख तनख्वाह है, उनके यूनिट फ्री की हुए हैं। एक तबका वो है जिसकी 18-19 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो उसके ऊपर आप टैक्स डाल रहे हो। सबसे बड़ी जुल्म नहीं है? अल्लाह को आप लोगों ने जान नहीं देनी, इन्होंने मरना नहीं है। मुझे तो लगता है इनको कीड़े ही पड़ेंगे। ये जो मरियम नवाज़, हम इसको नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, इंसानियत के नाते हम कहेंगे। वाली मरियम नवाज है ना, ये वही है ना जो 300 यूनिट कह रही थी फ्री दूंगी। ये तो 50-50 यूनिट पे लोगों के बिल चेक करें आप लोग, यकीन मानो खुदकुशी करने के तो इलेक्शन से पहले की बात है ना, तब दे रही। तो अब तो इलेक्शन हो गए हैं, अब बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। अब इनकी हुकूमत है इसलिए है ना। बस आपका कितना बिल आया? मेरा 36,000 रुपया। क्या चलाते हैं? एसी, कूलर? कोई 2 कूलर चलते हैं बस, छोटा है वो भी 12 वोल्ट का, एक 12 वोल्ट का है, एक बड़ा कूलर, और 2 फ्रिज है। और उनका बिल कितना है? 36,000 रुपये। बताएं, मीटर के मुताबिक आप 300 से ऊपर यूनिट होता है तो बिल उसका 103 यूनिट चले हुए हैं। मुझे 201 यूनिट बना के उन्होंने मुझे बिल भेजा, ये देखे मेरे पास प्रूफ है। ज्यादती की इंतहा हो गई है कि जी प्रूफ दिखा रहे हैं वो कि पूरी मेरे जो गली मोहल्ला है उसके यूनिट्स लिखे गए हैं, रिकॉर्ड किए गए, और चूंकि मेरा 200 से कुछ कम था तो मेरा उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया, और 3 दिन बाद आके जब 201 हुआ है तो वो रिकॉर्ड करके ले गए ताकि बिल बकायदा वो डबल भेज सके इनको। ज्यादती है जी, ज्यादती है, और ये जुल्म ज्यादती न जाने कब तक चलती रहेगी, हम कब तक ये साजिशें इनकी देखते रहेंगे। जितने भी हुक्मरान आते हैं ये 4 दिन बातें नई नई ऐसी करते हैं, बाद में क्या होता है गरीब आवाम पिसती है बेचारी। इधर सुबह टाइम आप आए, इधर अड्डे में देखें मजदूर कितना खड़ा होता है, ये मजदूरों की जगह है, इधर ना अड्डा है मजदूरों का, कोई इधर ना कोई 5-6 हज़ार मजदूर खड़ा होता है सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम देखें वो बेचारे एक बंदा दिहाड़ी पे जाने के लिए जो लेने आता है उसके पीछे कैसे भाग रहा होता है। वापडा टाउन गेट के पास वहाँ पर भी मजदूर खड़े होते हैं। आप कभी आगे उनसे पूछें कि आप लोगों के कैसे माली हालात हैं, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, आप बच्चों को कैसे खिला रहे हैं। अच्छा, जिस आपने आपके एरिया के एमपीए को, एमएनए को आप लोग वोट देते हैं, कभी मुड़ के कोई नहीं आया? अब फर्ज करें कि मैं उकाड़े का रहने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं वहाँ पर तो जाके नहीं इनसे ले सकता, ठीक है। हमें यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप जिस जिले के वहाँ पर जाएं। गलियाँ सड़कें बना रहे हैं, वो चाटनी है, खानी है लोगों ने, खाने को मिले ना, सड़कें क्या करेंगे, भूख से मर रहे हैं लोग। सड़कें बना रहे हैं, अब गली मोहल्ले ये बागड़ियाँ वाली साइड पे ना अब गली मोहल्ले पक्के कर रहे हैं, तो काम हो रहे हैं। वो वोट वही क्या के लिए होंगे उन लोगों ने मोहल्लेदारों, अब वो करने का क्या फ़ायदा। पहले बनी हुई सड़कें हैं उनको पहले तोड़ते हैं, बाद में उनका सेवरेज डालते हैं। ये सेवरेज पहले नहीं इनको याद था,
बाद में सीवरेज याद आता है उनको। पहले वो सड़क बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर सीवरेज डालते हैं, फिर दोबारा सड़क बनती। इसमें कौमी खजाना नहीं होता। मस्जिदों के बिल देखें, मस्जिदों को ताले लग रहे हैं ताले। सोशल मीडिया पे कैसे चल रहे हैं, वो शर्म वाली बात है। मुसलमानों का मुल्क है जो उनके चाहते हैं, जिसके लिए बजट एक मंजूर होता है, इसलिए तो बजट मंजूर नहीं होता, इसलिए तो बजट उनको हजम ही नहीं होता। बजट तब हजम होता है जो चहीतों को बजट जाना होता है। बजट तो उन लोगों को जा रहा है, हमारे पास तो कोई बजट ही नहीं आ रहा। हम तो यही घसीट के सुबह उठते हैं, सुबह वही बच्चों को पानी वाला दूध पिलाते हैं, बच्चों को तसल्लियाँ देते हैं, बेटा आज नहीं तो कल मैं किलो दूध लेके आऊँगा। और जब पैसे नहीं है, जब बिजली से जान नहीं छूटती। जनाब आप जितने मर्जी पुल बना लें, फ्लाईओवर्स बना लें, जितनी मर्जी डेवलपमेंट, वो जो आप कह लें कि जो बैरूनी डेवलपमेंट है, जितनी भी डेकोर्स कर लें, लाइटिंग्स कर लें, लेकिन असल आपके मुल्क की जो तस्वीर है ना वो यही है। जब तक कि इनकी जिंदगियां बेहतर नहीं होंगी तब तक आपकी कोई तरक्की नजर नहीं आएगी। कितना बिल है? 34,000 बिल 34,000 एक महीने का। कितने महीने का? एक महीने का। एक महीने का 34,000 बिल। भाई मेरा कौन सा सरकारी अफसर है? मजदूरी करता हूँ। है कौन सा सरकारी दफ्तर में लगा हुआ है? मजदूरी करता हूँ इसी दफ्तर पे। मजदूरी करते हैं? हाँ। कौन सी मजदूरी? सरकारी मजदूरी? प्राइवेट। कोई प्राइवेट मजदूरी? लेकिन काम कौन सी बड़ी कंपनी में लगा हुआ है? काम किया तो मिलने, नहीं किया तो छुट्टी। मतलब भाई आम मजदूर है। 34 में से 21,000 बिल था, 13,300 रुपए टैक्स। कितने यूनिट हैं आपके? 500। 500 यूनिट भाई मजदूर ने चला लिया। इनसे पूछते हैं कि दिन रात एसी में क्यों सोते हो जब काम नहीं करते? 2 घर हैं हम किराएदार, 2 घरों को 1 मीटर मिला हुआ है। 1 मीटर पे 34,000 बिल आया, 13,300 रुपए उसमें टैक्स है, 21,000 बिल है। अच्छा, क्या चलाते हैं? कूलर, पंखा, एसी? दोनों घरों की एक फ्रिज है, पानी वाली मोटर चलती है, 2 पंखे हैं बस। 2 पंखे, 1 मोटर। वाह जी वाह, 36,000 बिल आ गया इनको। 13,300 रुपए। कैसे दोगे बिल ये बताओ? वो टैक्स जो है वो जिधर भी पड़ा है ना, फ्यूल एडजस्टमेंट पता नहीं क्यों कौन सा फ्यूल जो है वो हम पे एडजस्ट हो रहा है। बुजुर्गों की गल सुन लेने। अंकल जी दसो कितना को बिल आ गया ਤੁਹਾਡਾ? बिल तो देना ही देना है। ना बत्ती आ रही है, ना गैस आ रहा है, ना पानी आ रहा है। आ देखो की हाल है, 10 सड़कों से लंघिया जा रहा है। उधर भी कितना बड़े रश, इधर भी कितना बड़ा रश। इन्नी की जगह लभदी है। सब्जी है वो महंगी है, हर शय महंगी है। अच्छा कैसे देंगे बिल? मैनेज करते हैं जो पास। आज सुबह से आप अभी तक आए हो, कितने पैसे कमा लिए? कुछ नहीं कमाया। आज तो काम पे गया ही नहीं, बीबी बीमार थी, उसे हॉस्पिटल लेके गया था गुलाब देवी में। आज काम पे नहीं गया। क्या सोचा है, कैसे देंगे? ये जो अफसरान है, अक्सर अफसरान की लिस्ट चेक की है, उनको यूनिट फ्री मिलते हैं। खसूसन वापडा के? खसूसन वापडा के उनको यूनिट फ्री मिलते हैं, तनख्वाह लाखों की। हम मजदूर लोग हैं, हम 34,000 बिल अदा करते हैं। उनको तो पता है कि हमारी 5 लाख महीने की सैलरी आ जानी है। दिल किया ड्यूटी पे गए, नहीं गए कोई बात नहीं। हमें पता है हम जाएंगे, घर से निकलेंगे, सारा दिन धूप में जलेंगे तो शाम को कुछ मिलेगा। हम 34,000 बिल अदा करें। ये जो अफसरान हैं जिनकी 5 लाख महीना तनख्वाह, 10 लाख महीना तनख्वाह, इनको यूनिट। आज आपने खाना खाया है? हाँ, खाना अल्हम्दुलिल्लाह खाया। यही तो वो चाहते हैं कि आप खाना खाना भी छोड़ दें। खाना खिलाने पैसे जमा कर लेते हैं आप। वो पैसे जमा करते हैं और इनको जमा करके दिखाते हैं कि भाई मैं खाना नहीं खाता, मैं जमा कर रहे हैं बिल वास्ते। चीज सस्ती करते हैं, 5 चीजें महंगी करते हैं, वो एक चीज का हम क्या करें? भाई कितना बिल है आप? 12,000। क्या करते हैं? मैं हौजी का काम करता हूँ। कैसा काम चल रहा है? काम बस गुजारे लायक ही है काम। 12,000 किराया, 5,000 बिल देता हूँ, किराया देता हूँ। 2 पक्के चलते हैं सिर्फ मेरे। 12,000 रुपये बिल आया मुझे। किराए का मकान? हाँ जी, किराए का मकान का। 2.5 मरले का 37,000 बिल। 2.5 मरले का 37,000 रुपये बिल आ गया। तो असं रोटी खाइए कि बिल जमा कराइए?
ਦੱਸੋ ਨਾ ਆ ਪੜੋ ਹਾਂ ਜੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਨਲਕੀ ਸੇਵਰ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ जमा तो कराना ही कराना है 2.5 मरले का 2.5 मरले का घर है और 37,000 बिल आ गया है और जो उस घर में मौसूफ रहते हैं वो यहाँ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि क्या कारोबार करते हैं। मैं लकड़ी का काम करना मजदूर हाँ कारपेंटर। अच्छा किराए का घर नहीं अपना घर। 37,000 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी मजदूर हैं और की ਅਸੀਂ ਉਤਾਰੋਗੇ बस ਹੁਣ ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ 10-11,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 37,000। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 37,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 37,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਜਾਣਗੇ। मतलब बंदा रोटी खाए क्या करे बच्चों की कफालत कैसे करे कैसे गुजारे। ये जी अंकल से बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बेटा शो मी योर बिल इधर दिखाएं अपना बिल दिखाएं। इसमें बेटा आप ये देखें लेस्को के पैसे कितने हैं और क्या नहीं मुझे सिर्फ ये बता दें लेस्को के पैसे कितने। अब मैं आपको बताता हूँ जितने आपके MP हैं जितने आपके ये जितने बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने अपने हाउस अपना वहाँ पर अपने हाउस को अपना वो जो ऑफिस क्लियर किया हुआ है। ठीक है मरियम नवाज साहब ने कहा था इलेक्शनों से पहले कि जब आप बिल पे करने के लिए जाएंगे वहाँ पे जो मोहर लगेगी वो इंशाल्लाह आपका हुकूमत बिल पे करेगी। वो कहाँ चलेगी ये मरियम नवाज वो कहाँ की MP है वो कहाँ की MNA जो दावे करते थे या अवाम जलील हो रही है सड़कों पे। आके पूछता है यहाँ पे कौन MNA पूछता है कौन MP आ रहा है यहाँ पे पूछने के लिए बताएं। पूरे रोड का और गंदगी के ढेर देखें आप कितने। यहाँ से थोड़ा सा बुद्ध बाजार में चले जाएं आप और देखें गंदगी के ढेर कितने किधर ये लोग हैं मुझे बताएं। अब आप बताएं कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी। आप किसी जगह पर जाके देख लें कि क्या हाल है। अब आप दूसरी बार ये मेरी बात सुने आटा आपने कहा किसान को आपने रोलने के बाद आटे का रेट क्यों बढ़ा क्यों गंदम का रेट 500 रुपये बढ़ाया इन्होंने मन के ऊपर। ये देखे ना ये जुल्म का इंतहा नहीं। फिर आप मॉडल बाजार में जाएं हम 2 किलो सौदा लेते हैं हमें खड़ा कर देते हैं 15 किलो वहाँ पर लोग सौदा लेते हैं रेट कम होने की वजह से वही सौदा ला के यहाँ पर 150 रुपये का टमाटर बिकता है मीडिया सोया हुआ है। कहते हैं अवाम टैक्स नहीं देती है वहाँ सारा टैक्स दे रही है। आप दुकान पे जाएं परचून की कोई चीज़ ले लें बिस्किट ले लें खाने वाली दाल ले लें हर चीज़ पे अलग-अलग अवाम टैक्स दे रही है। फिर भी हम लोग कहते हैं नॉन फाइलर है किस लिए नॉन फाइलर है हम लोग डबल टैक्स कहाँ से दें बताएं। पहले फाइलर हो उसका टैक्स दें फिर जो हमारी जो चीज़ें हैं हम जो शॉप्स पे लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे जो टैक्स पे करना पड़ता है। आपने तनख्वाहें बढ़ाई 25% पेंशनर का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। पेंशनर कोई इंसान नहीं है ये वो जानवर है। 42 साल उन लोगों ने नौकरियां करी हैं और उनकी पेंशन क्या बढ़ी 15% है और उसके ऊपर आप उसके ऊपर सीलिंग लगाते हैं डूब के मर जाएगी फिर पूरी हुकूमत यहाँ पर। फिर आपने 2 आपके वो हैं वजीर ख़जाना पहले तो अपने वजीर ख़जाना से ही कर लेना कि पाकिस्तान में कोई वजीर ख़जाना नहीं सारे मर गए वो डॉक्टर महबूबुल्लाह के पास सब खत्म। बिल कितना आया आपको पता चलेगा 1.5 लाख रुपया मस्जिदों का बिल आया है और ये MP MNA जो हैं उनके घर का आप बिल चेक कर लें जाके 0 उनका बिल है वो अयाशियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे मस्जिदों के बिल इतने को अपने घरों को उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है आप अपने देखे वो होती रहे नहीं हम लोग मर जाएंगे आप हमें बताएं हम मर जाएं भूखे मर जाएं कम से कम आप सर्वे तो करें 2 महीने और देख लीजिएगा ये गरीब अवाम अपने गुर्दे बेच के बिल पे करेगी। यहाँ पे ये जो मजदूर लोग खड़े हुए हैं इनसे पूछें जिनके घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता वो बेचारे अभी रिसेंटली एक पर्चा काटा गया जिसपे एक बंदे ने अपनी वाइफ को मारा है उसने उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी है कि आपने पंखा क्यों चलाया है ये पंखा बंद करें। मेरे ख्याल से वो जो FIR थी वो ना इस पे हुकूमत पंजाब पे और ये बावडा पे कटनी चाहिए थी। वो गरीब उस बंदे के ऊपर क्यों FIR काटी गई है कि उसने अपनी बीवी का जो है नाक की हड्डी तोड़ दी है उसने इसलिए कि वो उसने पंखा क्यों चलाया है। ये गरीब अवाम कहाँ जाए मर जाए
हमें मरने के लिए यहाँ इन्होंने छोड़ दिया है। ये वोट लेने के लिए आ जाते हैं और जब इनका दिल करता है अब किधर है वो ਵੋਟ किधर गया मैंने ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੰਭਲੀਆਂ ਜਦ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ है। गाड़ियों के 100 गाड़ियाँ उनके पीछे जा रही होती है, वो उनका क्या बाप का पैसा है? गरीब अवाम का पैसा, हमारा पैसा निचोड़ के, हमारे गरीब का खून निचोड़ के वो लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अपना खून निकाल के खून बेचना शुरू कर दें क्या? अपने जिस्म के अज़ाब बेचना शुरू कर दें? खुदा का वास्ता है, कोई खुदा को फिक्र करो, कोई गरीबों पे रहम करो, अल्लाह का वास्ता है। ਕਿੰਜ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਏ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਨੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। चले जाए देख लें, छोटे छोटे बच्चे बेचारे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी 100 रुपया 200 रुपये दिहाड़ी के ऊपर। क्या जिंदगी रह गई गरीब को? क्या दावे किए थे इन्होंने? 3 बजे तक देखना मजदूर है बैठे रहते हैं बेचारे, चपटियां हाथ बढ़िया। काम नहीं मिलता। काम कहाँ से मिलेगा? काम बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अभी काम मिलता तो फिर कहिए ना। अभी 30-35 हज़ार बिल आया पे, किराया क्वार्टर कितों भरना है? 14,000 एक क्वार्टर। 30-35 हज़ार बिल आ गए थे। हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 35,000 रुपया। 35,000 ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ 35,000 रुपया 25,000 ਬਿਲ ਆ ਗਏ। जी ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿੰਜ ਕਰਨੀ ਏ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਧੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਧੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲੇਗਾ। क्या नाम है भाई का? जी शहजाद रशीद। कितना बिजली का बिल आया? जी बिल तो मुझे अभी 9,000 आया है, लेकिन वो बस किस्त से करवा के थोड़ा सा उन्होंने लेस किया है। लेस वो करवा ली है? हाँ जी, कितना लेस करवा? बस किस्त की है। किस्त करा ली है? 9,000 की भी किस्तें कराई हैं? 9,000 की किस्त। ज्यादा है बिल? बहुत ज़्यादा जी। हमें काम कैसा चल रहा है? काम बहुत नॉर्मल है जी, बिल्कुल काम नहीं है। कब से आए वो यहाँ पे? यहाँ पे तो मैं सुबह से आया हुआ हूँ। कितनी सवारियाँ मिली? बस इतनी ज़्यादा नहीं है, बस तकरीबन कोई। पेट्रोल पे चला रहे हो, गैस पे चला रहे जी गैस पे चला रहा हूँ। हो? जितनी गैस जलवाई थी उतने पैसे पूरे हुए? जी बस हो ही गए हैं, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। किराए का घर? किराए का घर है। कितना किराया? 7,000। 7,000 किराया है। जिस घर का 7,000 किराया होगा, सोचे वो किस नौइयत का होगा, कैसा घर होगा, वो किस टाइप का वो घर होगा कि 7,000 उसका किराया, 9,000 आपने उसे बिल भेज दिया। ज्यादती नहीं है क्या? हम अपने मुल्क में नहीं रह रहे? हम अभी भी, हम वाकई में गुलाम हैं, हम नहीं आज़ाद हैं बिल्कुल। कैसे देंगे ये बिल? अब बस ये कोशिश कर रहे हैं, बस काम के हिसाब से जी काम लगेगा तो पे करेंगे, ना करेंगे तो फिर आगे लग के आ जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा जी। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि रेंट पे रह रहे हैं। और अंकल जी कितना बिल आया थोड़ा? बिल हमारा 8,000 है, लेकिन हमारी हमेशा से इतना बिल आता है? नहीं, अब ज़्यादा हो गया। अब 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तकरीबन 12-15 हज़ार तक बिल पहुंच जाता है। तो अब हमारी हुक्मरानों से गुजारिश है कि वो खुदा खौफी करें, आवाम का कुछ खुश ख्याल करें और अपनी अय्याशियाँ कम करें और IMF से कर्ज़ों से अपनी जान छुड़ाएं, तब जाके पाकिस्तान की जान छुटेगी। जब तक कर्ज़े लेते रहें कि इनकी अय्याशियाँ कम नहीं होगी तो ये मुल्क का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। हमारी उनसे गुजारिश है कि अपनी अय्याशियाँ कम करें और मुल्क का सोचें, आवाम का सोचें। सही हो गया जी। हम हमेशा बात करते हैं तब्दीलियों की, तरक्याती कामों की, तो ये असल तस्वीर है आपके मुल्क की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने भाई मौजूद हैं और हर शख्स परेशान है और मौजूदा हुकूमत से शदीद मायूस भी है कि जी हम जो ये प्रोजेक्ट्स ऑन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमारा उन प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें वो सब चाहिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो तमाम बाकी अगर मुल्कों की बात करें तो उन तमाम में अपने मुल्क के जो लोग होते हैं उन सब के लिए हमेशा से वो सहूलतें अवेलेबल होती हैं। तो जो अशिया खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा ना किया करें, उनकी कीमतें कंट्रोल की जाएं। बाकी पेट्रोल की कीमत कंट्रोल की जाए, ख़ुसूसन ये बिजली के बिल जो इन लोगों को आ रहे हैं उसने गरीब की बहुत कमर तोड़ दी है। एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी 1,000-1,500 नहीं है और कभी लगती है कभी नहीं लगती, वो जॉब पर्सन भी नहीं है, उनके 35 हज़ार बिल आ रहे हैं। मतलब मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए, वो कैसे पे करेंगे? तो खुदारा इनका ख्याल करें, यही हमारे मुल्क के असल वासी हैं, इनका ख्याल करें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।